आज बच्चों हम 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। अब 11th क्लास में जो 3.2 एक्सरसाइज है, आज हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको ना कुछ इसमें रूलों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब इधर देखो, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है और 270 होता है, ठीक है। और भी इसे 360 भी बोलते हैं। अगर डिग्री में बोलेंगे तो ये हो गया। अदरवाइज इसे हम 0, इसे π/2 भी बोलते हैं, ठीक है। इसे पाई, इसे 3π/2 भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ आई। अब इसके बाद आपको एक चीज याद करना है, क्या? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब बच्चों ये क्या है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें ना फर्स्ट अल्फाबेट को देखो, ए है तो ऑल, तो इधर ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इधर क्या है? एस, तो इधर क्या होगा? साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। ये दो आपके पॉजिटिव होंगे, सब क्या होंगे? नेगेटिव। इधर टी है तो टी से क्या होगा? टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो टेन और कॉट आपके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, सब नेगेटिव होंगे। ऐसे ये कॉलेज में सी है तो इधर क्या लिखेंगे? कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होंगे, सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। अब इसके बाद आपको एक चीज और समझनी है। कभी भी आपका एक्स एक्सिस पे अगर कोई एंगल आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, तो वो आप देखोगे चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वही रहेगा। वाई एक्सिस पे आएगा तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। अगर 90 और 270 पे आता है, या π/2 या 3π/2 पे आता है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर साइन है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया साइन, आपका लिया 180 प्लस 30, ये आ गया, ठीक है। अब इधर देखो, साइन 180 आ रहा है ना, तो 180 में आपने देखा 180 है, तो अब ये क्या है? साइन है, तो साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। और ये 30 है तो 30 आ जाएगा। ऐसे ही देखो, एक साइन 180 माइनस 30। अब देखो, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? आपने देखा 180 में से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, जबकि ये किस में जा रहा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये साइन है ना, साइन ही रहेगा अगर 80 आ गया तो, ठीक है। वही थीटा है, कितना है आपका? 30। एक तो ये हो गया। अब एक और देखो आप, अगर मान लो मैंने लिया कॉस, या कोसेक ले लेते हैं, कोसेक 270 प्लस 60, ये ले लिया। अब देखो 270 प्लस 60 ये ना, अब मैंने देखा 270 है तो 270 है, इस पे आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस किस में बदलेगा? सेक, और 60 है तो 60, ठीक है। अब इधर देखो, साथ ही साथ ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका? नेगेटिव, तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैंने लिया 10, 90 प्लस में 45। अब देखो 90 है, 45, 10 कितना हो गया? अब आपने देखा 10 का 10 ही रहेगा, 45, 45। अब इधर चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? 90 प्लस 45, तो इस वाले में आएगा सेकंड में 10 आपका क्या होता है? नेगेटिव। अगर इसी चीज को मैं माइनस होता 90 में से 45, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 10 क्या होता है आपका? 45। इतनी सी बात आपको समझ आई। अब इधर देखो बच्चों, इतना करने के बाद अब हमें ना एक चीज और समझनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो हम 10th क्लास में भी करके आए थे। सपोज आपको ना कभी कभार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं एनसीईआरटी का, cos x माइनस 3/5, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। अब इस टाइप का सवाल आता है तो आपको दो तरीके से करना है। एक जो हम 10th क्लास में सीख के आए, और एक जो 10th क्लास में दोनों मेथड हमने सीखे हुए हैं। एक 8.1 में था और एक आपका 8.3 में, जो पहला दूसरा क्वेश्चन था उसमें फॉर्मूले का यूज करते थे, उसी तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिया है तो मैं पहले 10th क्लास वाले मेथड से फॉलो करते हैं। सबसे पहले इस माइनस को क्या करेंगे हम, 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे, ठीक है, और इसको एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हमने 10th क्लास में सीखा है। सोना चांदी तोले कॉपर सिल्वर कांटे, यही होता था ना। अब देखो कॉस क्या दिया है, बी अपॉन में एच, तो बी आपका कितना है -3, इसे प्लस ही मानेंगे, और एच कितना है आपका 5। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है, एच की स्क्वायर पी की स्क्वायर और बी की स्क्वायर। एच आपका कितना है 5 की स्क्वायर, और पी कितना दिया आपका, नहीं दिया। बी कितना दिया 3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 25। ये 3 का स्क्वायर 9 इधर चला जाएगा, पी की स्क्वायर, ये कितना आएगा 16 पी की स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो √16 पी कितना आ गया 4, पी आपका कितना आ गया 4, ठीक है। ऐसे ही तो करते थे हम 10th क्लास में। अब उसने सभी वे से बोले, तो कॉस को छोड़ के आप देखो साइन एक्स, और आपका क्या आ गया साइन क्या, tan हो गया, tan के बाद आपका कोसेक हो गया, फिर सेक हो गया, और फिर आपका कोट हो गया। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, साइन का क्या होता है पी अपॉन में एच, पी कितना है 4/3 और एच कितना है 5। tan क्या है पी अपॉन में बी, पी कितना है 4 और 3, और कोसेक क्या है एच अपॉन में पी 5/4, और सेक एच अपॉन में बी, एच कितना है 5/3, कोट क्या है बी कितना है आपका 3 और 4, ये हो गया। अब इधर साइन का आपका फंडा देखना है। अब इधर देखो आपका माइनस में ना आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। सबसे पहले इधर देखो आप, ये आपके साइन हो गए, ये आपने इधर लिख दिया। ऐसा करने के बाद अब आपको इधर क्या क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, देखो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, किसमें थर्ड क्वाड्रेंट की बात की गई है ना, इधर जो एंगल है उसके थर्ड क्वाड्रेंट की बात की गई है। अब आप इधर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में अभी हमने बात की बस tan और cot आपके क्या होता है पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं, तो इन सब के आगे मैं क्या लगा दूंगा, नेगेटिव का साइन लगा दूंगा। और इधर एक बात लिखनी पड़ेगी, 2 मिनट के लिए इसको हटाते हैं, हम लिखेंगे साइन एक्स नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। ऐसी tan हम लिखेंगे tan x पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, कोसेक x नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही आप सबके लिए लिखोगे बच्चों, हैं जिस जिसका आपको पता है। ये क्या होगा, सेक आपका क्या होगा नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा कोट आपका पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यही तो होगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम सेकंड एग्जांपल ना थोड़ा आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा मिटाते हैं। देखो अभी देखो जो भी अभी तक किया था हमने वो हम पढ़ के आए हैं बचपन में, ठीक है। ये आपका कॉट और tan, ठीक है, ये था। अब हम कुछ आइडेंटिटी याद करेंगे जो हमने 10th क्लास में याद की थी। आपको याद होगा एक आइडेंटिटी तो आपकी ये होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉट ओ कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता था 1। इससे हम किसी भी आइडेंटिटी को निकाल सकते हैं। एक था आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होता था। एक होता था कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये भी आपका 1 होता था,
ठीक है। इसके साथ साथ आपकी कुछ आइडेंटिटी थी, जैसे आपको बोलते थे tan x, अगर tan थीटा है तो क्या होता था sin थीटा अपॉन में cos थीटा। cot इसका रेसिप्रोकल होता था, तो cos थीटा और sin थीटा। ये आपने 10th क्लास में पढ़े। इसको हम 1 में cot थीटा भी लिखते थे, इसको 1 में tan थीटा लिखते थे, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए sec, तो sec क्या होता था आपका 1 में cos थीटा, भाई cos का रेसिप्रोकल sec होता है। फिर आपसे बोला जाए cosec, तो क्या होता था 1 में sin थीटा। फिर आपसे बोला जाए sin, तो sin भी क्या होता है 1 में cosec। फिर इसके बाद होता था आपका cos, तो cos थीटा आपका क्या होता था 1 में sec थीटा, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। अब इन आइडेंटिटी का यूज करके हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से करना, ठीक है। ये हमने सब आइडेंटिटी 10th क्लास में याद की थी। तो इधर देखो सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है cot x माइनस 5/12, ठीक है बच्चों, 5/12 है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो cot है, cot किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो हम tan की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, 12/5 माइनस में हो गया। अब इधर देखो कौन सा क्वाड्रेंट दिया, सेकंड क्वाड्रेंट, ये चीज भी आपको साथ के साथ लिखनी है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं tan और cot क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बस sin और cosec आपके पॉजिटिव होते हैं। अब tan और cot की वैल्यू मिल गई। अब tan और cot से क्या मैं पहले cot से निकालूंगा, cosec की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आपको पता है आइडेंटिटी होती है ना। अब देखो cosec की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस में cot, ये हो गया, तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो cosec की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 प्लस में cot स्क्वायर एक्स। तो अगर मुझे cosec की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल, बस मैं इस आइडेंटिटी को लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। देखो हमने देखा cosec x क्या होता है, 1 प्लस में cot x, यही तो आई थी हमारी आइडेंटिटी। तो 1 प्लस में cot की वैल्यू क्या है, -5/12 का स्क्वायर, और इधर रूट में। अब इधर देखो 1 प्लस में 25, 144, ये ऊपर चला गया, तो 169, ये ऊपर जाएगी, प्लस 144 प्लस 25, 169 हो गया 144। अब आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, ये 13 और 12 का स्क्वायर होता है। अब रूट में से कोई भी चीज निकलेगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकलेगी। तो कोसेक की वैल्यू आप इधर देखो, कोसेक एक्स आपकी दो वैल्यू है, प्लस माइनस 13/12। अब आपको लेनी कौन सी है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हुई है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक आपका क्या होता है, पॉजिटिव, तो आपको लेनी है पॉजिटिव वैल्यू। और आप इधर क्या लिखोगे, कोसेक क्या होता है, कोसेक एक्स पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, रेसिप्रोकल कब, तो 12/13। और इधर आप क्या लिखोगे, साइन एक्स भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जैसे कि आपने ऊपर लिखा है। फिर अब इसी तरीके से हम देखो, बात सुनो, हम tan से sec की वैल्यू निकाल सकते हैं। sec x क्या होगा, जैसे हमने एक बार करते हैं, -1, तो sec x क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस में tan, ये स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो 1 प्लस में tan की वैल्यू क्या है, -12/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 1 प्लस में 144 अपॉन में 25, ये भी कितना हो जाएगा, 169 अपॉन में 25। देखो ये 25 इधर जाएगा, प्लस 144 कितना आ गया, 169। अब 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, ये कितना होता है, 5 का। रूट में से निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों का। तो आपने देखा सेक की वैल्यू आपको क्या मिली, +-
13/5। अब हमें चाहिए सेक, सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगा आपका 13/5, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, सेक एक्स नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। अब सेक की वैल्यू मिल गई तो कॉस की वैल्यू तो 2 मिनट में मिल गई, इसका रेसिप्रोकल कर दो, और इधर हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स नेगेटिव, जो ऊपर लिखा है वही सेम टू सेम आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सेकंड मेथड का फॉलो किया। अब इस एक्सरसाइज में बच्चों एक अलग टाइप के सवाल आएंगे, थोड़े से बिल्कुल इजी है, वो इससे भी ज्यादा इजी है। अब कैसे करेंगे हम उसे, इसके भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही लेते हैं इसके लिए भी हम, ठीक है। ये आपका आ गया 270 था, ठीक है। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, जैसे सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका 31π/3। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले देखो आप ना, मैंने बताया ये पाई होता है, ये इसे 2π हम बोलते हैं, ये 2π 4π 6π 8π। तो अगर ये आएगा ना तो आप इसको इस वाली लाइन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इधर देखो 10π, इसको मैं, ये आगे साइन भी लिखा हुआ है, सॉरी साइन ये, तो आप देखो साइन इधर 30 है और 31 है, तो मैं इसको अगर 10π प्लस में π/3 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30π प्लस में पाई, कितना है 31 हो गया, सेम कंडीशन हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि इस वाली लाइन पे अगर आप आते हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वही रहेगा। तो देखो ये 10π इसी पे आएगा, अब 10π पे आपका अगर साइन है तो साइन ही रहेगा π/3। अब क्वाड्रेंट आप चेक करो, इसके बाद प्लस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो π/3 का मतलब होता है आपका साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2, क्या हो गया आपका आंसर। देखो बिल्कुल सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन का एक और एग्जांपल उठाते हैं जो एनसीईआरटी में ही दे रखा है। देखो बच्चों ये लास्ट एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का। सबसे पहले आपने देखा इधर माइनस है, तो कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब कॉस माइनस कैसे खा जाता है ये भी समझो। जैसे मान लो ये है आपको, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0 - x। अब इधर देखो 0 में -x किया तो कॉस आपका किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में, तो इसलिए कॉस फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कहते हैं कॉस ऑफ सेक क्या करता है माइनस को खा जाता है। तो इधर देखो अब इतना समझने के बाद हम देखते हैं, ये आपका एंगल जो दे रखा है इसको मैं 90 से डिवाइड करता हूँ, कितने पे जाएगा 1 पे, फिर कितना बच गया 81, फिर 0, ये कितने पे जाएगा 9 पे, ठीक है। तो 19 पे आया और रिमाइंडर आपका 0, तो इधर रिमाइंडर का बोल थोड़ा तगड़ा होता है। आप क्या लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1710 ही आ गया, प्लस में 0, ठीक है। अब इधर देखना बच्चों 1710 आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 यहाँ पे हो गया। उसमें आप कुछ प्लस ही कर रहे हो, माइनस तो नहीं कर रहे ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो कॉस किस में बदल जाएगा साइन में, और 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, क्या हो गया आपका 90, ठीक है।